हेलो गाइज, मैं हूं ओम और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। एक ऐसी एक्सप्रेस जहां से आप सीखते हैं डेली कुछ नया और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग। तो गाइज, अब तक हमने दो वीडियो देख लिए जिनके अंदर हमने क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में हमने फ्लूइड के बारे में पढ़ा, मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा। और दूसरे लेक्चर में हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जहां पे हमने डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस, इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। तो गाइज, उसी के पार्ट में हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी हमारे पास क्या होता है, फिर हम देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी और उसके बाद हम इस पे कुछ करेंगे क्वेश्चन। तो गाइज, चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हमारे पास आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होता क्या है, विस्कोसिटी क्या चीज होती है, उस पे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा फ्लूइड होता है वो क्या रहता है, एक लेयर की फॉर्म में होता है। यहाँ पे हम ज्यादा लिक्विड की बातें करेंगे, गैस की बातें हम इतनी नहीं करेंगे, क्योंकि हम थोड़ा फ्लूइड के बारे में ज्यादा जानेंगे। गैस की बातें भी करेंगे कुछ कुछ, लेकिन ज्यादा फोकस हमारा लिक्विड पे रहेगा। तो हमारे पास क्या था, जो हमारा लिक्विड है वो क्या रहता है, लेयर की फॉर्म में रहता है। कोई भी लिक्विड होता है वो लेयर की फॉर्म में रहता है, हमको दिखता नहीं है, लेकिन जो अगर आप उसको बड़ा करके देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि जो आपका फ्लूइड है वो किसकी फॉर्म में फ्लो करता है, लेयर की फॉर्म में फ्लो करता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, ये फ्लूइड था, या फिर यूं बोलूं कि ये लिक्विड था। ये क्या था, एक स्टैटिक कंडीशन में था। ये क्या था, स्टैटिक कंडीशन में था, t इक्वल टू 0 पे। अब क्या हुआ, अब किसी के चली खुरापात कि ये आराम से क्यों पड़ा है, इसको आराम से नहीं रहने देंगे। तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे फोर्स लगा दिया, और फोर्स लगा दिया शियर फोर्स। आई बात समझ में। अगर यहाँ पे ऐसे लगाता परपेंडिकुलर तो वो क्या हो जाता, प्रेशर। उसने क्या लगाया, शियर फोर्स लगा दिया। जैसे ही उसने शियर फोर्स लगाया तो उसने देखा कि उसके पास ऐसी कुछ प्रोफाइल बन गई। उसके पास ऐसी प्रोफाइल बन गई कि ये वाली प्लेट यहीं पे थी, ये वाली जो हमारी आगे खिसक गई, ये वाली आगे खिसक गई, और ये वाली जिसपे फोर्स लगा था वो सबसे आगे खिसक गई। अब ऐसा क्यों हुआ, अगर इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होता या फिर ये जो लेयर के फॉर्म में नहीं होती तो क्या होता, हमारे पास ब्लॉक होता था, उसको आप यहाँ पे फोर्स लगाते थे तो भी पूरा आगे जाता था, यहाँ पे लगाते थे तो भी पूरा जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, पहली लेयर आगे चली गई, दूसरी नहीं गई, तीसरी फिर कम पीछे, चौथी फिर पीछे, और पांचवी सबसे पीछे। तो यहाँ पे उस पाया गया कि जो यहाँ पे था, क्या लग रहा था, इन लेयर के बीच में क्या लग रहा था, कुछ रेजिस्टेंस लग रहा था, यानी कि कुछ फ्रिक्शन टाइप का लग रहा था। ये वाला फ्रिक्शन इस प्लेट को बोल रहा था आगे मत जाओ, इसके वाला इसको बोल रहा था आगे मत जाओ, इसके वाला इसको बोल रहा था आगे मत जाओ। तो यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा था, एक टाइप का क्या लग रहा था, रेजिस्टेंस लग रहा था, और उस रेजिस्टेंस को क्या नाम दिया गया, विस्कोसिटी। आई बात समझ में। उस रेजिस्टेंस को क्या नाम मिला, विस्कोसिटी मिला। अगर यहीं पे सॉलिड सरफेस होती और उनके बीच में अगर कुछ ऐसा रेजिस्टेंस लगता, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको बोलते फ्रिक्शन, उसको आप फ्रिक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे लिक्विड था या फिर बोलूं फ्लूइड था, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसको नाम दिया गया विस्कोसिटी। विस्कोसिटी भी एक टाइप का फ्रिक्शन ही है, जो क्या करता है, मूवमेंट के लेयर के बीच में मूवमेंट को क्या करता है, अपोज करता है, या फिर क्या करता है, उनके बीच पे बोलूं तो रेजिस्टेंस पैदा करता है। आई बात समझ में। अब आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या था, ये कुछ इस टाइप का था। तो यहाँ पे अगर मैं इनको बनाऊं तो ये इस टाइप का दिखेगा, अगर पॉइंट के फॉर्म में मैं बनाऊं तो ये हमारा क्या था, t इक्वल टू 0 पे हमारे पास ऐसा फ्लूइड था। अब क्या हुआ, ये थोड़ी देर बाद हमने देखा कि ये कैसे चला गया, हमने शियर फोर्स लगाया, और शियर फोर्स लगाया तो यहाँ पे हमको कुछ ऐसा दिखाई दिया।
ठीक है, अब हमने क्या किया, ये हमारी y थी और ये हमारा क्या हो गया, v वेलोसिटी या फिर u वेलोसिटी इसकी बन गई। ठीक है, अब आप इसके अंदर एक dt dy का कंपोनेंट लें और उसको अगर मैं बड़ा करूं तो ये यहाँ पे क्या बन गया, u प्लस du बन गया। इसको मैं अगर बड़ा करके दिखाऊं तो आपको कैसा दिखेगा, ये वाले दो पॉइंट यहाँ पे दिखेंगे और ये वाला पॉइंट यहाँ पे दिखेगा, यानी कि ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये वाला dt टाइम के बाद हुआ तो इसको हमने क्या नाम दिया, dy नाम दिया। ये क्या हुआ, किसी एंगल पे खिसका यानी थीटा एंगल पे खिसका और ये क्या हो जाएगा, du dt, dt टाइम में खिसका और ये क्या हुआ, du, इसकी वेलोसिटी हो गई। अब अगर आप टेन थीटा लिखेंगे तो टेन थीटा आपका क्या हो जाएगा, du dt अपॉन dy। ये सबको आता है du अपॉन dt dy, क्योंकि यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का एंगल है, तो ये आप लिख सकते हैं आराम से। अगर थीटा क्या है, बहुत छोटा है, तो थीटा बहुत छोटा है तो हमारे पास इसको हम d थीटा लिख सकते हैं, du dt अपॉन dy। और जब dt को इधर लाए तो ये क्या बन गया आपका, du अपॉन dy। ये एक्सप्रेशन आपके पास क्या निकल के आया। ये इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। इसको आप क्या बोलते हैं, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। और ये क्या है आपका, वेलोसिटी ग्रेडियंट। और कौन सी डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में। ये क्या है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी कि डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके बाद आता है हमारे पास, इस एक्सप्रेशन से आएगा आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। आपकी विस्कोसिटी यहीं खत्म होती है, इसके बाद अब कुछ नहीं है। जो विस्कोसिटी थी बस यही थी, अब ज्ञानबाजी है, बाकी कुछ नहीं है। अब क्या आएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है, जो आपका शियर स्ट्रेस होता है, जो आपका शियर स्ट्रेस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन के। वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन के। ये सिंपल सी बात किसने बताई, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ने, कि आपका शियर स्ट्रेस ये होता है आपका शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस किसके इक्वल प्रोपोर्शनल होगा, डी थीटा अपॉन डी टी, यानी शियर डिफॉर्मेशन के। डी थीटा डी अपॉन डी टी किसके बराबर है, यहां से हम लिख सकते हैं डी यू अपॉन डी वाई की। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊं तो यहाँ पे क्या आएगा, इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ये चीज निकल के आई। यहाँ पे एक कांस्टेंट आया है हमारे पास जिसको आप बोल रहे हैं म्यू, और ये म्यू क्या है, यही है आपकी विस्कोसिटी। यही क्या है आपकी विस्कोसिटी, यानी कि टाउ इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं टाउ, इसको क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं। टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। डी यू अपॉन डी वाई क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। यू क्या, म्यू क्या है आपकी विस्कोसिटी, तो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ये आपका सिंपल सा क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो ये चीजें नोट कर लो साथ साथ। और न्यूटन्स ने बताया क्या, जो आपका शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, शियर डिफॉर्मेशन की। ठीक है, अब बात आती है हमारी विस्कोसिटी के चेंज की, कि चेंज कैसे होती है। अब ये बताओ, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग विस्कोसिटी का क्या होगा। फ्लूइड के अंदर हमारे पास लिक्विड आता है और गैस आता है। पहले बात करते हैं लिक्विड की, उसके बाद बात करते हैं गैस की। अगर मैं लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दूं तो आपको क्या लगता है, विस्कोसिटी बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए, सोच के बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो क्या होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, सोचो।
आपके हिसाब से लिक्विड का अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? जैसे ये था, ये लिक्विड क्या कर रहा था? फ्लो कर रहा था। इसकी लेयर्स क्या कर रही थी? फ्लो कर रही थी। अब मैं इसका क्या कर दिया? टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या करने लगेगा? जल्दी जल्दी क्या करने लग जाएगा? फ्लो करने लग जाएगा। इसका मतलब जल्दी फ्लो करने लग गया, इसका मतलब क्या हो गया? उसके ऊपर अब रेजिस्टेंस का असर क्या हो गया? कम हो गया। इफेक्ट क्या हो गया? कम हो गया। इसका मतलब इसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब गैस के लिए बताओ तो, गैस का अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा? गैस का अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो ध्यान से सुनना, विस्कोसिटी बढ़ेगी। विस्कोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। अब ये क्या बात कर दी? ये क्या बात कर दी? ये इसलिए कर दी क्योंकि एक कंटेनर था, यहाँ पे क्या थे? रैंडम मोशन हो रहा था, मॉलिक्यूल्स थे, रैंडम मोशन हो रहा था। तो मान लो एकदम ये 0 डिग्री पे क्या है? शांति है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री पे था, तो मॉलिक्यूल्स आराम आराम से मोशन कर रहे थे। अब यूं मानो कि ये आपका प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म है, वहां पे काफी भीड़ है, लेकिन क्या हो रहा है? सब लोग आराम आराम से जा रहे हैं, तो आप भी आराम से जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बढ़ा दिया? टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब जो भीड़ लगी है उस भीड़ में आप बोल दो कि प्लेटफॉर्म पे बम लगा है। बम लगा है तो क्या होगा? सारे इधर उधर दौड़ेंगे, सारे इतनी सारे लोग, या फिर यूं कहूं इतने सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे? दौड़ेंगे। अब जब दौड़ेंगे तो आपका निकलना आसान होगा या मुश्किल होगा? आपका आगे जाना आसान होगा या मुश्किल होगा? आपका आगे जाना मुश्किल होगा। आई बात समझ में? जैसे ही यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ? रैंडम मोशन बढ़ा, तो यहाँ पे इनका आगे जाना क्या हो गया? मुश्किल हो गया। यानी कि इनके अंदर क्या बढ़ गई? रेजिस्टेंस बढ़ गई। रेजिस्टेंस बढ़ गई, इसीलिए आपका आगे चलना मुश्किल हुआ, और यहाँ पे आपकी विस्कोसिटी क्या हो गई? बढ़ गई, क्योंकि विस्कोसिटी क्या है? रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ा, आपकी विस्कोसिटी भी क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है। अगर प्रेशर के इफेक्ट की बात करें तो प्रेशर दोनों पे, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। प्रेशर बढ़ाओगे, विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल। इक्वेशन ऑफ लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल हमको कैसी दिखेगी? ये हमने देखा था अभी अभी। ये हमने देखा था। तो ये क्या हुआ? v हुआ, और इसको हम बोलेंगे y। तो यहाँ पे अगर आप टेन थीटा लिखेंगे तो टेन थीटा आप क्या लिखेंगे? v अपॉन वाई। ये वाली चीज आप यहाँ पे लिखने वाले हैं। और अगर मैं dy की बात करूं, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कंपोनेंट उठाया था, तो dy की अगर आप बात करेंगे तो सेम वही आपके पास होगा। ये क्या था? du dt था, और ये क्या था? dy था। तो टेन थीटा आपके पास क्या आया था? du अपॉन du dt अपॉन dy। ठीक है। अब टेन थीटा क्या है? बराबर है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? du अपॉन dy। ये dt टाइम में है तो v dt, और यहाँ पे क्या हुआ? du dt अपॉन dy इज इक्वल टू v dt अपॉन y। तो यहां से ये कैंसिल हुआ, और du अपॉन dy को आप क्या लिख सकते हो? v अपॉन y। ओनली फॉर लीनियर के लिए। यहाँ पे क्या लिखा है? इक्वेशन लीनियर वेलोसिटी, सिर्फ लीनियर होनी चाहिए, और कोई वेलोसिटी होगी तो ये चीज काम नहीं करेगी। अब क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू, हमने अभी अभी पढ़ा है, du अपॉन dy, और du अपॉन dy आप यहां से क्या लिख सकते हैं? टाउ इज इक्वल टू म्यू v अपॉन y। तो ये वाली चीज आप किसके लिए काम में ले सकते हैं? ये वाली चीज आप लीनियर वेलोसिटी दी हुई हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू म्यू v अपॉन वाई। ठीक है। अब इसकी यूनिट की कुछ बातें कर लेते हैं। यहां से इसकी अगर यूनिट निकालनी हो तो म्यू क्या हो जाएगा? टाउ y अपॉन v, यह हो जाएगा। और टाउ क्या है अपना?
टाउ क्या है? शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस है मतलब क्या है? फोर्स है। फोर्स है, टाउ को क्या लिख सकते हैं? फोर्स अपॉन एरिया। ये होता है आपका टाउ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वाई क्या हुआ? मीटर में आएगा। अपॉन वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड होती है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ? ये ऊपर गया न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड, मीटर से मीटर कटा और पर मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। यूनिट आपको बहुत याद रखनी है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप क्या लिखते हैं? पास्कल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? पास्कल सेकेंड। ये यूनिट भी आपको बहुत बार मिलेगी, पास्कल सेकेंड। दूसरा आपके पास क्या होता है? यहाँ पे न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसको न्यूटन को आप क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे? ए बराबर क्या होता है? एम ए होता है। एम की क्या होती है? केजी। इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या बनता है आपके पास? न्यूटन। तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड पहले से था पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बना? केजी, और यहाँ पे सेकेंड से मीटर से क्या कटा? मीटर कटा। सेकेंड से सेकेंड कटा, केजी पर मीटर सेकेंड। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर न्यूटन सेकेंड, यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बना, और यहाँ पे सेकेंड बना, पर मीटर स्क्वायर बना, मीटर से मीटर कैंसिल, केजी पर मीटर सेकेंड। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है? ये थी आपकी। अब आपके पास आता है सीजीएस। कई बार सीजीएस में भी पूछा जाता है। ये लिख लो आप इतना, वीडियो पॉज करके। कई बार आपको क्या होता है? सीजीएस में पूछा जाता है। सीजीएस में क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, जिसको आप क्या बोलते हैं? पोइज। इसको आप पोइज भी बोलते हैं। तो आप केजी मीटर पर सेकंड को चेंज करेंगे किसके अंदर? ग्राम सेंटीमीटर सेकंड में। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर केजी में 1000 होते हैं, तो वो कितने के बराबर बन जाएगा? 10 के बराबर। यहाँ पे 10 बच जाएगा, क्योंकि ग्राम को 1000 लिखो, केजी को 1000 ग्राम, मीटर को 100 सेंटीमीटर, 100 से 10 कटा, और ये किसके बराबर हो गया? 10 पोइज की। यानी कि यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? इसको इक्वल लिख सकते हैं 10 पोइज के। तो ये आपके पास 3-4 यूनिट हैं। पहली ये है, एक ये है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद ये, और उसके बाद ये वाली। आई बात समझ में? तो ये है सारी की सारी इसकी यूनिट। सबसे ज्यादा अगर आपको घुमाएगा क्वेश्चन में, तो वो यहाँ पे जो विस्कोसिटी के क्वेश्चन होते हैं, वहां पे आपको यूनिट में ही घुमाता है। यूनिट में आपको 10 पोइज दे दिया, तो आपको केजी मीटर सेकंड में कन्वर्ट नहीं करना आएगा। पोइज में दे देगा, 8 पोइज दे देगा, तो 8/10 लिखोगे तब जाके आपको केजी बाई मीटर सेकंड मिलेगा, क्योंकि आपको तो ऐसा ही यूनिट में लिखना है। ये क्या है? ऐसा ही यूनिट है आपकी, और ये सीजीएस है। तो आपको इसके कन्वर्जन में थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी आप इनके क्वेश्चन में कहीं भी नहीं फंसेंगे। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे अच्छे अच्छे, ताकि आपको बहुत सारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने। तो मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन साइड में दिख जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ए फ्लैट प्लेट 0.1 मीटर स्क्वायर एरिया इज पुल्ड एट 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एक प्लेट है जिसका एरिया उसने दिया हुआ है 0.1 मीटर स्क्वायर, और फिर उसने क्या बोला है कि उसको खींचा जाता है किस वेलोसिटी से? 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आता है रिलेटिव टू अदर प्लेट लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 सेमी फ्रॉम इट द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज। विस्कोसिटी दी हुई है, म्यू दिया हुआ है कितना? 0.001 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर।
और क्या दिया हुआ है, फाइंड द पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द वेलोसिटी। आपसे पावर पूछी गई है और आपको क्या दिया हुआ है, y भी दिया हुआ है, कितना, दूसरी प्लेट के बीच में 0.1 सेंटीमीटर। इतनी सारी चीजें आपको दी हुई है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, पावर रिक्वायर्ड पूछिए। पावर रिक्वायर्ड पूछिए तो आपके पास यहाँ पे क्या है, एक चीज है, आपके पास एक चीज है, वो क्या है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, या फिर आपने क्या लिखा था, म्यू इज इक्वल टू वी अपॉन वाई। ठीक है, अब यहाँ पे म्यू है, वी है, एरिया है, वाई है, आप क्या निकाल सकते हो, फोर्स निकाल सकते हो। इसको आप क्या लिखोगे, एफ बाई एरिया। और यहाँ पे क्या है, म्यू है 0.011, इसके स्टैंडर्ड यूनिट है, यूनिट का ध्यान रखना है। वेलोसिटी में क्या किया है, उसने खेला किया है, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 0.3 मीटर पर सेंटीमीटर हुआ, पर सेकंड हुआ। और वाई कितना हुआ, वाई आपको दे रखा है 0.01 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर दिया है तो मीटर में चेंज करेंगे 0.001। ठीक है, एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है 0.1, तो एफ इज इक्वल एफ डिवाइड बाई 0.1 इज इक्वल टू, ये इससे कटा, ये क्या हुआ 0.3, और एफ इज इक्वल टू क्या हुआ 0.3 इंटू 0.1 यानी कि 0.03, और क्या हुआ, न्यूटन। अब पावर पूछिए, पावर क्या होता है, पावर होता है एफ इंटू वी, एफ इंटू वी। आई बात समझ में, पावर आपके पास क्या होती है, एफ इंटू वी। एफ आपके पास क्या है 0.03, और वी क्या है आपके पास वही 0.3। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा 0.009 वाट। आई बात समझ में, 0.009 वाट। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए प्लेट इज गिवन। हमको क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए प्लेट इज गिवन, यानी कि हमको u दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.5 y माइनस वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ है। वेयर y इज द डिस्टेंस अबाउ द फिक्स प्लेट इफ द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज, म्यू दिया हुआ है 0.9 पास्कल सेकेंड, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट है। देन फाइंड शियर स्ट्रेस ऑफ 0.2 मीटर अबव द प्लेट, y दिया हुआ है 0.2 मीटर। ठीक है, अब सारी चीजें दी हुई है। यहाँ पे आप लीनियर वेलोसिटी वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो आपकी वेलोसिटी क्या है, लीनियर नहीं है। तो आप क्या लगाएंगे, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। तो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, अगर हमको पूछा क्या गया है, हमको पूछा गया है शियर स्ट्रेस, हमको ये वाला पूछा गया है, ये वाला पूछा गया है, तो हमारे पास न्यू हमको दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है कितना 0.9, और हमको ये वाली वैल्यू कहीं से चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए, तो आप इसका क्या करो, डिफरेंशिएशन करो, डी वाई करो, तो ये क्या आ जाएगा 0.5 माइनस 2y, और y को क्या रखो 0.2 रखो, तो 0.5 माइनस 2 इंटू 0.2, तो यहाँ पे क्या हुआ 0.5 माइनस, यहाँ पे कितना हुआ 0.4, और ये कितना बचा 0.1। ठीक है, तो ये क्या हुआ du अपॉन dy कितना हो गया 0.1, इधर आपने क्या किया मल्टीप्लाई किया 0.1, तो टाउ इज इक्वल टू कितना आया 0.09, और ये क्या है F बाई ए है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में, तो ये हो गया आपका आंसर। अब जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन को पढ़ो।
क्वेश्चन दिया हुआ है इन द गिवन फिगर डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ सेंट्रल प्लेट, द एरिया ऑफ द प्लेट इज 5 मीटर स्क्वायर एंड 150 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू इट। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और ये आपका इसका फिगर है। ये इसका डायग्राम है। अब ये वाला क्वेश्चन आप पहले वीडियो को पॉज करो, उसके बाद करो, क्योंकि इससे पहले आप 2 क्वेश्चन छोटे छोटे कर चुके हैं। इससे हाई लेवल के क्वेश्चन कुछ है नहीं इसके अंदर। यही फॉर्मूला, एक छोटा सा फॉर्मूला, 4 चीजें हैं, एक चीज छोड़ देगा, बाकी 3 दे देगा, ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचने पे अच्छा क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इसको वीडियो को पॉज करके करो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे करेंगे क्या, ये आपके पास फोर्स दिया हुआ है, आपके पास फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। और आपको पूछा क्या गया है, आपको इसने पूछा है कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंट्रल प्लेट, यानी कि आपको डी यू अपॉन डी वाई पूछा गया है। डी यू अपॉन डी वाई पूछा गया है, या फिर वेलोसिटी बोले तो v अपॉन वाई पूछा गया है, v पूछा गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, इतनी देर क्या था, आपकी ये प्लेट थी और इस पे एक साइड से हम फोर्स लगा रहे थे, तो एक साइड से ही क्या हो रही थी, ये रेजिस्टेंस में आ रही थी। लेकिन इस बार यहाँ पे भी कुछ हमारे पास फ्लूइड है और यहाँ पे भी फ्लूइड है, तो आप क्या करेंगे, टाउ इज इक्वल टू म्यू वन डी यू अपॉन डी वाई प्लस म्यू टू डी यू अपॉन डी वाई। क्योंकि इधर भी क्या लग रहा है, यहां भी फोर्स लग रहा है और यहां भी क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, दोनों जगह फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे टाउ लिखो, फोर्स लिखो, फोर्स क्या 150 अपॉन एरिया कितना है इसका, एरिया दिया हुआ है 5 इज इक्वल टू म्यू वन कितना है 0.1 डी यू अपॉन डी वाई आपके पास 5 mm है, मतलब 0.005 प्लस म्यू टू कितना है 0.3 है, डी यू अपॉन डी वाई 0.005। ठीक है, तो ये क्या हुआ 30 इंटू 0.005 इज इक्वल टू 0.1.4 डी यू और यहाँ पे क्या हुआ 0.4। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया 30 इंटू 0.05 अपॉन 4 और ये क्या बन गया 30 इंटू 0.5 अपॉन 4, 1.5 अपॉन 4, ये क्या बन गई आपकी वेलोसिटी बन गई, यानी कि 1.5 अपॉन 4 मीटर पर सेकेंड। ये क्या बन गई आपकी वेलोसिटी बन गई। करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे क्या करना है, दोनों टाइप पे दोनों साइड में फोर्स लगेगा। इतनी देर क्या था, ऊपर वाला हिस्सा नहीं था, इसलिए हम ये वाला पार्ट लिख रहे थे। लेकिन अब क्या है, इसके दोनों साइड में क्या है, फ्लूइड है, तो दोनों साइड में क्या करेगा, इसको रेजिस्टेंस करेगा। दोनों साइड में रेजिस्टेंस करेगा तो आप क्या लिखेंगे, म्यू वन डी यू अपॉन डी वाई प्लस म्यू टू डी यू अपॉन डी वाई। दोनों जगह आपने लिखा और आपकी वैल्यू क्या आई 1.5 अपॉन 4। और क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो बताइए। क्वेश्चन है, एक स्केटर वेट 800 न्यूटन। एक स्केटर का वेट दिया हुआ है, आप क्वेश्चन पढ़िए साइड में, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या दिया हुआ है, एक स्केटर वेट 800 न्यूटन, यानी कि एक जो स्केटिंग करता है उसका वेट कितना है 800 न्यूटन है, और स्केट्स एट द रेट ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। v दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड, और किस पे फ्लो करता है, 0 डिग्री आइस पे। आई बात समझ में। द एवरेज स्केटिंग एरिया सपोर्टिंग हिम इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो उसको सपोर्ट करता है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्केट्स एंड आइस, म्यू दिया हुआ है 0.2। ये वो वाला म्यू नहीं है,
विस्कोसिटी वाला म्यू नहीं है, ये फ्रिक्शन वाला म्यू है। इफ देयर इज एक्चुअली ए थिन फिल्म ऑफ वाटर बिटवीन स्केल्स एंड आइस देन दे फाइंड द थिकनेस। और ये क्या दिया हुआ है आपके पास, विस्कोसिटी दी हुई है कितनी, 0.001 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर वाटर के लिए। यानी कि अब यहां से आपको क्या समझ आ रहा है, समझ ये आ रहा है कि आपकी जो आइस पहले इसने क्या मानी है, इसने एक सॉलिड मानी है। इसने क्या मानी है, सॉलिड मानी है। तो सॉलिड पे अगर आप क्या कर रहे हो, फ्रिक्शन कर रहे हो, तो आपको फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, म्यू वाला फ्रिक्शन लगेगा, जिसको आप क्या लिखते थे, F इज टू म्यू एन। तो यहाँ पे उसने क्या बोला है कि ये आपके पास कितना है, 0.2 इंटू एन कितना था इसका, 800 था। तो 800 था तो 80 इंटू 2 यानी कि 160 न्यूटन फोर्स किस पे लग रहा है, इसके ऊपर लग रहा है। आई बात समझ में, यानी कि ये फ्रिक्शन आपके ऊपर लग रहा है। शियर फोर्स क्या लग रहा है, 160 न्यूटन ही। ये 800 न्यूटन था, लेकिन F इक्वल टू आप क्या लिखते हो, म्यू एन। तो यहाँ पे क्या हुआ, 160 न्यूटन। तो आपके पास क्या आ गई, टाउ की वैल्यू आ गई, F अपॉन एरिया म्यू du अपॉन dy। F अपॉन एरिया 160 था, एरिया कितना था, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर का मीटर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.001 है कि नहीं, ये मीटर स्क्वायर बना। म्यू कितना है, 0.001 इंटू डी कितना है, 15, और हमको y की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से आप करेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 0.001 इंटू 15 इंटू 0.001 अपॉन 160। और इसको जब निकालेंगे तो आपके पास आएगा 0.001 इंटू 15 इंटू 0.001 डिवाइड बाई 160 0.9375 10 टू द पावर -8। आई बात समझ में, ये क्या हो जाएगा, मीटर। ये आपके पास इसकी वैल्यू निकल के आएगी। ओ यहाँ पे क्या था, 0.02 था, ओहो 0.02, यहाँ पे क्या हुआ, 16 हुआ, यहाँ पे 16 होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.001 इंटू 15 इंटू 0.001 डिवाइड बाई 16, और यही है, कुछ फर्क पड़ा नहीं है हमारे ऊपर, ये हो गया y की वैल्यू। आई बात समझ में, यानी कि आप देख सकते हो कितना माइनर क्या है यहाँ पे डिस्टेंस है। यानी कि जो आपकी ये बर्फ थी, ये आइस थी, इसके ऊपर कितनी थिन लिक्विड की लेयर है, आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो। तो ये क्या था, अच्छा क्वेश्चन था कि हमारे पास हमको F इक्वल टू म्यू एन ये पता होना चाहिए। ये पता होगा तभी आपको शियर स्ट्रेस का पता लगेगा कि आपके ऊपर शियर फोर्स कितना लगा है, वो क्या होगा, F इक्वल टू म्यू एन। और ये क्या हुआ, 0.02 इंटू 800 और 8 इंटू 16 न्यूटन। ये किया है मैकेनिक्स में, भर भर के किया है, तो आपको ये पता है। तो इक्वल टू म्यू डी अपॉन डी वाई लगाया, बाकी चीजें सारी सिंपल है। तो यही है, एक बार आपको ये दे देगा, एक बार आपको ये दे देगा, एक बार ये पूछ लेगा, एक बार ये पूछ लेगा। यही चार चीजें हैं, इन्हीं को एक न एक को पूछता रहेगा। चारों क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान से कीजिए, इससे ज्यादा और इससे हाई लेवल कुछ होता भी नहीं है, ये इतना ही सिंपल सा चीज है। फ्लूइड स्टैटिक में आप सिंपल सिंपल चीजें पढ़ेंगे, जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे और जो आपकी डायनेमिक्स पढ़ेंगे तब आपको बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन कवर होगा, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है। तो ये चारों चीजें, चार क्वेश्चन हमने किए। आई होप कि आपको चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने भी मेरे से पहले किए होंगे।
तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते देखते पहुंचे हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी दोस्तों को शेयर करें और पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी में खेलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।